बेजा शरीर ने फिर सांसें ली, खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत कहाँ। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजा शरीर ने फिर सांसें ली, खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत कहाँ। यीशुआ तेरी जय हो सदा। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया, यीशु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई। यीशुआ तू है आशा मेरी। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। There are two stories in the Bible. बाइबल में दो कहानियां हैं। In Jesus answered prayer, यीशु ने प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, but it was in a different way. लेकिन ये अलग तरीके से था। Let's listen to this. आइए हम इसे सुनते हैं। Can we read? Can we open our Bible to Matthew chapter 20, verses 20 till 34? मत्ती 20 अध्याय Verses 20 to 34. उसका 20 से लेकर 34 पद। There are two stories that is mentioned. Those are mentioned here, यहाँ पर दो कहानियां हैं जो शामिल की गई हैं। and two stories are about they are coming to Jesus Christ for asking, or there is a need. और ये दो कहानियां हैं कि यीशु के पास लोग आ रहे हैं कुछ आवश्यकता मांगने के लिए। There are two requests, यहाँ पर दो विनतियां हैं, निवेदन है, and Jesus gives two answers, और यीशु दो जवाब देते हैं two consequences. उनके परिणाम में। So let's read the story. आइए इस कहानी को हम पढ़ते हैं। मत्ती 20 अध्याय 20 से 34 यहाँ पर लिखा है, जब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी, उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, यह वचन दे कि मेरे ये दो पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दाहिनी ओर और एक तेरे बाईं ओर बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। यह सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हुए। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें, बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। जब वे यरीहो से निकले तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहें, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम
तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह है कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। Here there are, there is a famous preacher. His name is, or writer. His name is Rick Warren. जेफ रिक वॉरेन नाम के एक बड़े प्रसिद्ध लेखक हैं। And he says, he wrote in his book, he says, when the request is not right, God says no. और वो अपनी लेखनी में ये कहते हैं कि जब निवेदन उचित नहीं होता, सही नहीं होता, तब परमेश्वर इनकार करता है। When the timing is not right, God says, go slow. जब समय सही नहीं होता, तब परमेश्वर कहता है धीरे आगे बढ़ो। When you are not right, God says, grow. जब तुम सही नहीं होते हो, गलत होते हो, परमेश्वर कहता है कि बढ़ो। But when the request is right and the timing is right and you are right, God says, go. जब समय सही होता है, निवेदन सही होता है, आप सही होते हैं, तो परमेश्वर कहता है चलो आगे बढ़ो। Here are two group of people, those who come to Jesus Christ. यहाँ दो समूह के लोग हैं जो यीशु के पास आते हैं। Here in the first story, there's a mother with two of her sons that she came to Jesus Christ. पहली कहानी में एक माता है जो अपने दो बेटों के साथ यीशु के पास आती हैं। And Jesus asked a question, what do you want me to do for you? What is it that you want? और यीशु उनसे सवाल पूछते हैं, उससे सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्या है जो तू चाहती है मैं तेरे लिए करूं। There are two requests. One is Jesus is asked, the mother is asking Jesus. पहला यहाँ पर दो निवेदन है। पहला यीशु से वो माता मांग रही है। And in the second story, दूसरी कहानी में there is a blind man. There are two blind men. They come to Jesus and they are saying, oh, the son of David, Jesus, son of David, have mercy on us. दो अंधे हैं जो भिखारी हैं, आकर कहते हैं कि हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। There are two requests. There are two group of people having two requests. दो समूह के लोग हैं, दो निवेदन उनके हैं। In both the cases, Jesus is coming and they are asking the same question. और दोनों घटना में यीशु आते हैं, एक ही सवाल पूछते हैं। In the first he says, what do you want me to do? पहला वो पूछता है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। She's asking the mother. माँ- He's asking the mother. वो माँ से पूछ रहा है। And mother is giving her want or need to him. और माता की जो आवश्यकता है वो यीशु को बता रही है। The same way Jesus is asking the blind men. और यही चीज यीशु अंधे से भी कहते हैं। Obviously Jesus knew what they want. ये तो सरल बात है, सहज बात है। यीशु को पता था कि अंधों को क्या चाहिए। Two blind men, they are coming and shouting, Jesus, have mercy on us. दो अंधे लोग आकर चिल्लाकर कह रहे हैं, हे यीशु, हम पर दया कर। If some people, if someone comes and asks, some blind comes and asks, probably they want you to take her to the doctor, to the eye hospital or someone, or they need some money. और जब कोई अंधा इस तरीके से आकर पुकारता है तो हमें समझ में आता है कि उसे या तो हम अस्पताल लेकर जाएं किसी आंखों के चिकित्सक के पास, या फिर उन्हें कुछ पैसा चाहिए होगा। Jesus was famous that time. He was doing miracles. यीशु मसीह उस समय में प्रसिद्ध थे और वो चमत्कार किया करते So थे। it was obvious that they were asking for their sight. ये बात सहज थी कि वे अंधे यीशु से आंखें मांग रहे थे, दृष्टि मांग रहे थे। Jesus knew, he knows everybody's heart, and Jesus knew what they are asking for. यीशु हर किसी के हृदय को जानते हैं और वो जानते थे कि वो क्या चीज उससे मांग रहे हैं। But still Jesus comes and asks, like, what do you want me to do for you? लेकिन फिर भी यीशु आकर ये सवाल पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं। In both the cases, the thing starts with prayer. दोनों मामलों में चीज प्रार्थना से शुरू होती है। Even though Jesus knew everything, जबकि यीशु को सब पता था, but he wanted them to pray. लेकिन वो चाहता था कि वो प्रार्थना करें। Both the groups came and prayed to Jesus, asked to Jesus. दोनों समूह के लोग आए यीशु से, उन्होंने मांगा। God wants us to pray.
परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें। You know, some people say, "Oh Jesus, you know my need, you know everything, I don't need to pray." कुछ लोग कहते हैं कि यीशु आप मुझे जानते हैं, मेरी ज़रूरतों को जानते हैं, मुझे प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। Jesus, you know my situation. यीशु आप तो मेरी परिस्थिति को जानते हो। You know that I don't have money in my pocket. तुम्हें तो पता है मेरी जेब में पैसा नहीं है। You know that I do not have rent for my house. तुम्हें तो पता है घर का किराया देने के लिए मेरे पास You know पैसा that नहीं I है। know that I do not have a good relationship with my husband, with my wife. और प्रभु आप तो जानते हैं कि पति के साथ पत्नी के साथ अच्छा रिश्ता है नहीं। You know, many times we tell God, God, you know everything. I don't need to ask. कई बार हम परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर आपको सब पता है, हमें मांगने की आपसे जरूरत है नहीं। In both these instances, we see that they asked. हम इन दोनों घटनाओं में देखते हैं कि इन लोगों ने मांगा। It is very important for every believer to come to Jesus and to submit to him and say that Jesus, I need your help. हर एक मसीह विश्वासी के लिए ये जरूरी है कि वो आए प्रभु के सामने समर्पित हो और उससे कहे कि मुझे आपकी मदद चाहिए। For small thing, for big thing. छोटी चीजों के लिए, बड़ी चीजों के लिए। God wants us to pray. परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें। Prayer is a vital part of our life. प्रार्थना हमारे जीवन का एक जैविक चीज है। When we come to Jesus with prayer, जब हम यीशु के पास आते हैं प्रार्थना में, we say, Jesus, Jesus, I want you to be involved in my life, in my lifestyle. हम कहते हैं कि यीशु मैं चाहता हूं कि आप मेरे जीवन में, मेरे जीवन शैली में आ जाएं, उसका हिस्सा बन जाएं। Jesus, I want you to work with me. मैं चाहता हूं कि यीशु आप मेरे साथ काम करें। Jesus, I want you to lead me. यीशु मैं चाहता हूं कि आप मेरा मार्गदर्शन करें। For small thing, for big thing. छोटी चीजों के लिए, बड़ी चीजों के God लिए। wants us to pray. परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना God करें। wants us that we will invite him, that he will intervene in our life. परमेश्वर चाहता है कि हम उसे न्योता दें, वो हमारी परिस्थितियों में दखल दे। Here Jesus is saying that what do you want, what are you asking for? यहाँ पर यीशु उनसे सवाल पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो, तुम क्या मांग रहे हो। God always asks us like what do you want, what do you want in your life? परमेश्वर हमसे हमेशा चाहता है कि हमसे पूछे कि तुम अपने जीवन में क्या चाहते हो। We need to be specific of what we want. हमें सीधे रूप से, सटीक रूप से बताना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। If you do not know what you want, अगर आपको पता नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, I don't think you need an answer from God. फिर मुझे नहीं लगता कि आपको परमेश्वर से किसी उत्तर की जरूरत है। Our God is a specific God. हमारा परमेश्वर सटीक परमेश्वर है। You know, when you know something that you need something, जब आपको पता होता है कि आपको कुछ चाहिए and you ask for it, और आप उसके लिए मांगते हैं, God gives you a definite answer. परमेश्वर आपको पक्का जवाब देता है। Have you seen people? क्या आपने लोगों को देखा है Those say, "Oh, I'm so much going through so many problems. जो कहते हैं मैं बड़ी समस्या से I गुजर have रहा so हूँ, many difficulties. बहुत सारी मुश्किलें हैं मेरे जीवन Would you में, please pray for me?" क्या आप मेरे लिए प्रार्थना You करेंगे। know, we go out and ask people to pray for us. हम जाते हैं लोगों के पास कि वो हमारे लिए प्रार्थना करें। And have you been to somebody and to ask them to say, "Can you pray for me?" क्या आप कभी किसी व्यक्ति के पास गए हैं और आपने कहा है कि आप मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं। We all do that. हम सभी ऐसा करते हैं, But here, what Jesus is saying, लेकिन यहाँ पर यीशु क्या कह रहे हैं। Jesus is asking the person, यहाँ पर यीशु उस व्यक्ति से पूछ रहे हैं, "What do you want from me?" तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। He wanted to hear from that particular person. परमेश्वर चाहता था, यीशु चाहता था कि उसी व्यक्ति के मुंह से सुने वो क्या चाहता You know, है। we might be speaking, we might be going around saying, "Please pray for me," but God wants to hear from our mouth. हो सकता है कि हम इधर उधर जाकर लोगों से कहें कि कृपया मेरे लिए प्रार्थना करो, लेकिन परमेश्वर हमारे मुंह से सुनना चाहता We है। might be asking so many people to pray for us, हम बहुत सारे लोगों से शायद कह सकते हैं कि मेरे लिए दुआ करो, but God is waiting for your voice. लेकिन परमेश्वर आपकी आवाज का इंतजार करता God है। is waiting for your prayer. आपकी प्रार्थना का परमेश्वर इंतजार करता You know, we है। don't pray many times. हम बहुत बार प्रार्थना नहीं करते We know the हैं। problem, हम समस्या तो जानते we हैं, know our challenges, अपनी चुनौतियां भी जानते हैं, and we say, "Oh, who can I go to and ask for prayer?" फिर हम ये अपने आप से पूछते हैं कौन है जिसके पास मैं जाऊं, जिससे प्रार्थना कराऊं। We depend upon a second-hand prayer than a first-hand prayer. हम एक सेकंड हैंड प्रार्थना के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, ना कि एक
फर्स्ट हैंड प्रार्थना that पर। I will tell my problem to my brother and he is going to pray. So it's second hand prayer, the first hand, the second hand. तो हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं हमारे लिए प्रार्थना ये व्यक्ति करे, ये परमेश्वर को बोले, तो हमारी प्रार्थना से सेकंड हैंड हो गई। But God wants our first hand prayer. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम सीधे उससे प्रार्थना करें। You फर्स्ट have a need, क्या आपकी कोई जरूरत है? you pray first. आप सबसे पहले प्रार्थना करें You उसके want लिए। something from God? आपको कुछ चाहिए परमेश्वर से, You come to God on your knee first. आप सबसे पहले अपने घुटनों पर आए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Tell your neighbor, you got to pray. आप अपने पड़ोसी से कहें कि आपको प्रार्थना करना है। You have to pray. आप उनसे कहें कि आपको प्रार्थना करनी है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। And in the second time we say, here we see that in the first story, Jesus comes and says that I don't think you are asking the right request. और पहली घटना में यीशु उनको जवाब देते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम एक सही निवेदन कर रही He's हो। saying, lady, you do not know what you're asking for. उसने कहा, हे नारी, तू नहीं जानती क्या मांग रही है। And he says, no, I don't want to answer that prayer. और उसने कहा कि मैं ऐसी प्रार्थना का जवाब देना नहीं चाहता। He heard the prayer, उसने प्रार्थना सुन तो ली, but his answer is no, no, no. लेकिन उसका उत्तर था, उसका जवाब था उसके लिए नहीं नहीं। What you are asking for is not right for you. जो तुम मांग रहे हो तुम्हारे लिए वो सही नहीं है। In the second one, और दूसरी घटना में when the blind man came to Jesus, जब ये दो अंधे यीशु के पास आते हैं and they said, Jesus, we want our sight. और उन्होंने कहा, हे प्रभु, यह है कि हमारी आंखें खुल जाएं। You know, as soon as they said that, Jesus was overflowed with compassion. और जैसे ही यीशु ने उनकी ये प्रार्थना सुनी, वो तरस से भर गया। Immediately, तुरंत। you know, they are blind people, blind beggars. और ये अंधे थे, अंधे भिखारी थे। How many of you go and touch the beggars? आप में से कितने लोग जाकर भिखारियों को छूते हैं? The in front of the mandir, dargah, and all those places, people come and they ask for money. और मंदिर में, दरगाह में आपने देखा होगा, लोग आते हैं, पैसा मांगते हैं। If you walk some here on this nala, there is sometime there are a few people, those who are sitting and they are asking for a few things. अगर आप इस नाले के पास से होकर गुजरेंगे तो आप देखेंगे कुछ लोग हैं जो आपसे शायद कुछ मांग सकते हैं। How many of you would like to go and touch them? आप में से कितने लोग चाहेंगे जाकर उनको हाथ लगाएं, उनको छुएं? Have you ever touched somebody, some beggar? क्या आपने कभी किसी भिखारी को छुआ है? You know, how do we do? हम कैसा करते हैं? We take out the money or the coin from our pocket, हम पैसा निकालते हैं या फिर सिक्का निकालते हैं, and they will do like this, and we drop it from far. वो हाथ फैलाते हैं और हम दूर से पैसा सिक्का छोड़ We देते don't हैं। even want to touch them. हम उन्हें छूना भी नहीं But चाहते। here Jesus says, लेकिन यहाँ पर यीशु कहता है, you know, they just shouted, Jesus, have mercy on us. वो चिल्ला रहे थे, यीशु हम पर दया कर। Jesus rushed to them and he touched their eyes. यीशु तेजी से दौड़कर उनके पास गया और And- तरस खाकर उनकी आंखें छुई। And the Bible says, immediately, it didn't take even time, immediately, within fraction of seconds, they got their sight. और बाइबल बताती है कि तुरंत, इसमें समय भी नहीं लगा, पलक झपकते ही वे लोग तुरंत देखने लगे। This is the answer. We'll say, so which prayer did Jesus answer? अब कौन सी प्रार्थना का जवाब यीशु ने दिया? Did Jesus answer the first prayer? क्या यीशु ने जो पहली घटना में प्रार्थना की गई उसका उत्तर दिया? No. नहीं। Did Jesus answer the second prayer? क्या यीशु ने दूसरी घटना में जो प्रार्थना हुई उसका उत्तर दिया? Yes. No, Jesus answered both the prayers. ऐसा नहीं है, यीशु ने दोनों प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। Jesus answered the first prayers with a no. यीशु ने पहली प्रार्थना का जवाब ना से दिया। The first prayer with a no. पहली प्रार्थना का जवाब ना से। The second prayer he answered with yes. दूसरी प्रार्थना का जवाब उसने हाँ से दिया। Jesus answered both the prayers. यीशु ने दोनों प्रार्थनाओं का जवाब दिया। But many times we are not in a position to accept a no. लेकिन कई बार हम ऐसी स्थिति में होते हैं कि ना जवाब में सुनना हम ग्रहण नहीं कर पाते। I was in Orissa last week. और पास्टर बता रहे हैं कि पिछले सप्ताह वो उड़ीसा में थे And somebody came to me, a 42 years old man came to me. 42 साल का एक व्यक्ति पुरुष इनके पास आया I know him from quite some time. और
पिछले कुछ समय से उन्हें जानते हैं He is a chronic bachelor. और वो एक क्रॉनिक बैचलर है। He has been a bachelor forever, उनकी शादी नहीं हुई है, बहुत लंबे समय से कुंवारे हैं, not married for many years, बहुत सालों से उनकी शादी नहीं हुई, never married. शादी ही नहीं हुई। So he came to me, तो वो आए and one of my he doesn't know Jesus Christ much. It knows about Jesus Christ. और यीशु के बारे में सुना है और लेकिन ज़्यादा नहीं जानते। So he came to me and said that it's my friend. So he said that I know your prayers are been answered. So I want you to pray for me. वो इनके पास आए और कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम जब दुआ करते हो तो सुनी जाती है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए भी प्रार्थना करो। So I know he said that I know you are very close to God. और उन्होंने ये कहा कि मैं जानता हूँ तुम परमेश्वर के बहुत पास रहते हो, And if you pray, I know that it's going to be answered. और अगर तुम दुआ करोगे, प्रार्थना करोगे, मुझे पता है जरूर सुनी So I said, जाएगी। sure, I'm willing to pray for you. तो इन्होंने जवाब दिया कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना A guy चाहूँगा। who doesn't have a relationship with Jesus comes to me for prayer. I would love to do that. एक व्यक्ति जो यीशु के साथ उसका रिश्ता नहीं है, वो इनके पास आया और इनको प्रार्थना करना बड़ा अच्छा लगा So उसके I लिए। told him, like, what do you want me to pray for you? और इन्होंने उनसे पूछा कि तुम क्या चाहते हो, किस चीज के लिए प्रार्थना करें। He said, you know that when I was 18 years old, I started liking a girl. और उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हें पता है जब मैं 18 साल का था मैं एक लड़की को पसंद करता था, And we are from different caste. और अलग अलग जाति से हम दोनों हैं, And she wanted to get married and I wanted to get married. We loved each other. और हम एक दूसरे से प्रेम करते थे, शादी करना चाहते थे। And our family said, no, we cannot get married. और हमारे परिवारों ने कहा कि नहीं, तुम दोनों शादी नहीं कर सकते। And there had been obstacles after obstacles after obstacles. एक के बाद एक रुकावटें आती गई, I really wanted her as my wife. और मैं सच में चाहता था कि वही मेरी पत्नी बने, And it has not worked yet. और अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। I said, I was like, I knew about it. So I said, okay, so what do you want me to pray? तो पास्टर जी इस घटना के बारे में जानते थे, उन्होंने कहा ठीक है, अब तुम बताओ किस चीज़ के लिए प्रार्थना करनी है। I'm still waiting for that girl. उन्होंने जवाब दिया, मैं आज भी उस लड़की का इंतजार कर रहा हूँ, I want to get married to her. मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। And I said, but that girl is already married. इन्होंने जवाब दिया कि लेकिन उस लड़की की तो पहले से शादी हो रखी है, And she has 2 sons. और उसके 2 बेटे भी हैं। And he says, yes, I know. उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ, But I still love her. लेकिन कहता है कि मैं फिर भी उसी से प्यार कर रहा And I'm still waiting for her. हूँ, और आज भी मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। So, their family got her married to someone else. और उसके परिवार ने लड़की की शादी कहीं और कर दी है, And she's having a happy married life. और उसका विवाहित जीवन बड़ा ही खुशनुमा बीत रहा है। She may not know Christ or you may not know Christ, but that is what the plan of God for your life. और शायद तुम प्रभु को नहीं जानते, वो भी नहीं जानते होगे, लेकिन तुम दोनों के जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा यही थी। He told me, can you do me a favor? तो उन्होंने कहा कि क्या तुम एक मदद कर सकते हो मेरी? Is there any way her husband can die? क्या कोई ऐसा तरीका है उसका पति मर जाए? He has faith. He has been praying. और उसका ऐसा भरोसा था, वो प्रार्थना कर रहा था। He said, I have gone to temples, I have gone to masjid, I have gone to churches, and now I have come to you. वो कहता है कि मैं मंदिरों में गया हूँ, मस्जिद में गया हूँ, चर्च में भी गया हूँ, और अब तुम्हारे पास आया I हूँ। told him, I think you need somebody to talk to you. और फिर पास्टर साहब ने उन्हें जवाब दिया कि मुझे लगता है कि तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत And पड़ेगी। I talked to him. और उससे बात की फिर इन्होंने, And he said, in that situation, I don't think God will answer his prayer ever. और इस घटना में हम ये सोचते हैं कि हमें नहीं लगता कि परमेश्वर कभी भी उसकी दुआ सुनेगा। God has already answered the day the family got her married to someone else. God answered his prayer. जिस दिन उस लड़की की शादी दूसरे परिवार में हो गई थी, परमेश्वर ने उसी दिन उसकी प्रार्थना सुन ली थी। And said, no, you cannot get married to her. She might not be the right person, or you might be the right person for her. उस व्यक्ति की प्रार्थना का जवाब ना में ही था कि तुम शायद उसके लिए सही जीवन साथी नहीं हो, वो तुम्हारे लिए जीवन साथी सही नहीं है। But he is not able to accept the fact at the no of God. लेकिन वो इस तथ्य को परमेश्वर की ओर से
ना के उत्तर को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। Obviously, he doesn't know Christ, so that might be the situation. हाँ, ये सही बात है, वो यीशु को नहीं जानता, ये उसकी समस्या हो But सकती है। this might be the situation of our life. लेकिन हमारे जीवन की परिस्थिति भी ऐसी ही हो सकती है। You know, what I want to encourage us. आपको मैं क्या उत्साहित करना चाहता हूँ? Number one, सबसे पहली चीज, if you have a challenge, अगर आपके पास कोई चुनौती है, you need something, आपको कुछ चाहिए, you need God to intervene. आपको परमेश्वर चाहिए कि परिस्थिति में आ जाए, You should be the first person to come to Jesus and pray. तो सबसे पहले वो व्यक्ति आप ही होने चाहिए जो यीशु के पास प्रार्थना में Before जाएगा। going around asking people to pray for you, इधर उधर जाने से पहले, आप लोगों से प्रार्थना करवाने से पहले, before calling DGS, Paul Dinakaran, पॉल दिनाकरन को फोन करने से पहले, before calling pastor, पास्टर को फोन करने से पहले, before calling Sister Sarla, बहन सरला को फोन करने से पहले, you need to pray first. आपको सबसे पहले प्रार्थना करने की जरूरत है। And you would see that Jesus answers your prayer. और आप ये देखेंगे कि यीशु आपकी प्रार्थनाओं का जवाब जरूर देगा। You know, sometime Jesus answered your prayers with no. कई बार ऐसा होता है कि यीशु आपकी प्रार्थना का उत्तर ना में देता है। Think about it. आप सोचें इसके बारे में। It may not be the right thing for you. हो सकता है आपके लिए वो सही चीज ना हो, It may not be the right time for you. आपके लिए शायद वो समय सही ना हो। Maybe Jesus is saying that no, not now, but wait for some time. हो सकता है यीशु आपसे कह रहे हो नहीं अभी नहीं, थोड़ा समय इंतजार करो। You know, when Jesus says no, आपको पता है जब यीशु कहता है नहीं, you know, God has spoken to me so closely when his answer is no. और परमेश्वर ने मुझसे कई बार बड़े नजदीकी से बात की है जब उसका उत्तर ना में होता है। Every time I pray and nothing happens and Jesus says no, जब भी मैं प्रार्थना करता हूं और यीशु उस समय ना कहते हैं जवाब में, that gives me an opportunity to look into myself वो मुझे एक अवसर देता है, मौका देता है कि मैं अपने आप के भीतर देखूं and says like, God, what do you want me to do? और फिर ये सवाल मैं पूछता हूं कि परमेश्वर आप क्या चाहते हैं कि मैं करूं। And that has opened so many doors, so many avenues for me. और इसने मेरे लिए बहुत सारे दरवाजों को, बहुत सारे परिवेशों को खोल दिया है। Actually, those are the time that I have got closer to God. वास्तविक रूप से वही समय रहा है जब मैं ज्यादा परमेश्वर के नजदीक गया हूं। And every time God has said yes to me right away, और जब भी परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर तुरंत हाँ में दिया है, I got so excited मैं बड़ा उत्साहित हुआ, and so happy. इतना खुश हुआ, I told my testimony to people लोगों को अपनी गवाही बताई and I forget about his great work. और उसके महान कार्य को मैं भूल भी गया। And I forget about focusing and concentrating on his goodness. और मैं भूल जाता हूँ उसके भलाई पर ध्यान देना, केंद्रित होना। So number one, what do you learn today? First, you got to pray. We got to pray. सबसे पहली चीज आज हमने क्या सीखी कि हमें प्रार्थना करना है। Say to God, God, not my will, but your will be done. परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर मेरी नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। He knows the best for us. वो हमारे लिए सबसे बेहतर जानता है। God knows the best for you. परमेश्वर आपके लिए सबसे बेहतर क्या है जानता है। If he says yes, अगर वो कहता है हाँ, follow him. तब आप उसके पीछे चलें। It says, as they received, immediately they received their sight and followed him. वचन 34 में लिखा है और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। It's very important to follow Jesus Christ. ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यीशु मसीह के हम पीछे चलें। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Never stop praying. कभी भी प्रार्थना करना बंद नहीं We करें। need Jesus in our life. हमें अपने जीवन में यीशु चाहिए। Let's pray. आइए प्रार्थना करते हैं। God, we are so thankful to you for your word. परमेश्वर हम आपके बहुत ही धन्यवादी हैं आपके वचनों के लिए। Thank you, Lord, because you answer our prayers. धन्यवाद परमेश्वर प्रभु कि आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। God, many times, sometimes your answer is no, sometimes your answer is wait, and sometimes your answer is yes right away. प्रभु कई बार आपका जवाब ना में होता है, कभी कभी आपका जवाब इंतजार करो में होता है, कभी कभी आपका जवाब तुरंत हाँ में होता है। Lord Jesus, help us to pray and teach us to pray. प्रभु यीशु हमारी सहायता करें कि हम प्रार्थना करें और हमें सिखाएं कि हम प्रार्थना करें। Also to give us the boldness and patience to receive your no. साथ ही हमें हियाव दें
और सहने की हिम्मत दें कि प्रभु हम आपके ना को भी ग्रहण करने And पाएं। Lord God, when you say yes, never allow us to, in that excitement, we leave you and go on our way. और प्रभु जब आप हमें हाँ में उत्तर देते हैं, हमारी सहायता करें कि हम कभी भी उस उत्साह में प्रभु भूल ना जाएं और अपने मार्ग से भटक जाएं। God, we pray that your strength will be our strength. प्रभु हम ये प्रार्थना करते हैं कि आपका बल हमारा बल बन जाए, Your presence will be our fortress. आपकी उपस्थिति हमारा गढ़ बन जाए। Help us that we will seek your face every time. हमारी सहायता करें कि आपके चेहरे को हम हर रोज खोजें। We thank you and praise you, God. परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा करते In हैं Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. 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 यदि आप अपना दान और दशमांश देना चाहते हैं तो आप जीएनसी मेन अकाउंट में आप भेज सकते हैं। उसकी डिटेल आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है और उनका स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।